स्वागत है दोस्तों। आने वाले दिसंबर और जनवरी में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम, बिहार टीचर के एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम आने वाले संभावित 1-2 महीनों में होने वाले हैं। उसके लिए आपको तैयारियां जोरों पे रखनी है। उसी क्रम में हिंदी साहित्य के बहुत ही जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान हैं, उनके बारे में एक नया वीडियो लेकर के हम आए हैं। इसमें आपको जो पुरानी किताबें हैं उनमें नए अपडेट संभव है न मिले, यहाँ पर वो सारे अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कौन कौन से पुरस्कार किन लेखकों और कवियों को मिले हुए हैं। शुरुआत करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के परिचय के साथ। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुई। हिंदी में कविता संग्रह के लिए पहली बार किसी महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उनका नाम है अनामिका। हिंदी कविता के लिए आज तक किसी महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। अनामिका जी को टोकरी में दिगंत नाम की कविता संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो राशि है वह 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र है। 2014 के पहले बहुत सारे जो भी लिस्ट है पुरस्कारों की वो आपको अपडेट मिलेगी, लेकिन 14 के बाद सरस्वती पांडे में भी और किताबों में वो अपडेट नहीं मिलता है। तो हम देखते हैं कि 2014 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को विनायक नाम के उपन्यास पर मिला है। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी काव्य संग्रह पर मिला है। 2016 में नासिरा शर्मा को परिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला और यह आलोचना ग्रंथ है। आपको इन सभी के जो विधाएं हैं वो याद रखनी है कि कौन सी पुस्तक किस विधा की है। ठीक। 2018 में चित्रा मुदगल को नाला सुपारा उपन्यास पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। नाला सुपारा उपन्यास है। 2019 में नंदकिशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को काव्य पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला और 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ये 2020 तक का अपडेट है जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाला है। आगे दूसरे सम्मान की बात करें, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान वर्ष 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया। अब ये आपको ध्यान रखना है कि व्यास सम्मान किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सन 1991 ईस्वी में स्थापित किया गया। उसके पहले ये पुरस्कार नहीं दिया जाता था। इसकी स्थापना 91 में हुई। साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार व्यास सम्मान है। पहला व्यास सम्मान सन 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी को उनकी पुस्तक भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला व्यास सम्मान सन 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी को उनकी पुस्तक भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया। वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं कि 2014 के बाद किसको किसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2014 में कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए प्रदान किया गया। 2015 में सुनीता जैन को क्षमा नामक रचना के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2016 में सुरेंद्र वर्मा को काटना समी के वृक्ष पंखुड़ी की धार से। 2017 में ममता कालिया के दुखम सुखम को दिया गया। 2018 में लीलाधर जगुड़ी के जितने लोग उतने प्रेम रचना को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2019 में नासिरा शर्मा के कागज की नाव को प्रदान किया गया व्यास सम्मान। यह 29वां पुरस्कार था व्यास सम्मान का। 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी 30वां व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी आप देख रहे थे साहित्य अकेडमी और व्यास सम्मान के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ये हर परीक्षाओं में आपको पूछे जाएंगे, चाहे वह टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हों, यूजीसी नेट की परीक्षाएं हों या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की परीक्षा हो। व्यास सम्मान के परिचय के बारे में, व्यास सम्मान कौन सी संस्था प्रदान करती है, पहला सम्मान किसे प्रदान किया गया, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई, पहली महिला साहित्यकार कौन है जिन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया कविता संग्रह के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वह 1 लाख रुपए, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप इसे ज़रूर तैयार कर लें, ज़रूर एक जगह नोट कर लें। आगे परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।